हाँ भाई, तो इससे पहले क्या कर रहे थे ना? इससे पहले कौन सा टॉपिक कर रहे थे? सर मिसलेनियस कर रहे थे। रेशो। अच्छा, रेशियो मिक्सचर हो तो हो गया था हमारा। नया टॉपिक करना है ना? सर क्वेश्चंस हाँ, नहीं अब भेजे आपने। क्वेश्चन थोड़ा सा बिजी हो गया कोई, अभी भेजूंगा। थोड़ा सा बिजी हो गया इसलिए नहीं भेज पाया, भेजूंगा। नहीं तो एक काम करो ना, अब अगर क्वेश्चन जैसे नहीं हो पाए तो किरण पब्लिकेशन की बुक है तो उसमें से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ना इतने। ओके सर। सबके पास है ना Yes, किरण sir. पब्लिकेशन वाली बुक? यस सर। हाँ, तो उसमें से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। उसमें कम से कम भी 400 500 600 क्वेश्चन होंगे इसके रेशियो मिक्सचर के। वो तो कंप्लीट करो पहले उसे कंप्लीट करो, Yes, sir. फिर देखेंगे, फिर क्वेश्चन होगा। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एक मिनट। अच्छा, ये बताना मुझे, ये कितनों का हो गया? ये वाला टॉपिक, स्टार्टिंग वाला टॉपिक कितनों का हो गया है पूरा कंप्लीट? बताना। टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है किसी बैच को? डिस्टेंस हुआ था। पूरा ये टाइम एंड वर्क पूरा टाइम एंड कंप्लीट हुआ? डिस्टेंस हुआ था सर। टाइम एंड डिस्टेंस हुआ था आपके बैच में, ठीक है। टाइम एंड वर्क नहीं हुआ ना पूरा? नहीं सर, शुरू भी नहीं हुआ। चलो फिर एक काम करते हैं, यही टॉपिक करते हैं और इसको खत्म करेंगे, शुरू से लेके लास्ट तक करेंगे इसको। तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न होगा, अब ये दो टॉपिक होंगे आपके अगले। ठीक है, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न दोनों सेम है, तो समझ लेना एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। मतलब एक क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क से कम मान के चलना 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। 1 से 2, मतलब हो सकता है 3 भी आ जाए, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन में। हाँ, 2 तो मिल सकते हैं आपको। अब देखो ये टॉपिक है क्या, पहले तो वो देखना। जैसे टाइम एंड वर्क मैंने जो लिखी है बात, टाइम एंड वर्क ये होता क्या है। जैसे मैं 3 चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो मैंने लिखा टाइम, क्योंकि तीनों चीजों पर पूरा क्वेश्चन चलेगा, और जैसे मैं बोलूंगा इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। टाइम, वर्क, और एक चीज है इसके अंदर, एफिशिएंसी। ये ध्यान रखना क्या होता है। देखो एक चीज जरा ध्यान से समझना, टाइम क्या होता है। टाइम का मतलब ये है, अच्छा टाइम मतलब सीधी सी बात, जो भी आपका आर में दे रखा हो, मिनट में दे रखा हो, सेकंड में दे रखा हो, वो टाइम होगा। या मैं बोलूं कि एक आदमी मान लो कहीं घूमने जाता है, यहाँ से मुंबई जाता है, मुंबई जाने में उसको 10 घंटे का समय लगता है, पीछे आर लग गया तो मतलब ये टाइम है। या मैं बोलूं एक आदमी को खाना खाने में 5 मिनट लगते हैं, ये जो पीछे क्या लग गया, मिनट, तो ये टाइम हो गया। तो टाइम तो आपको पता ही है अच्छे से कि आर मिनट सेकंड में मिलेगा आपको टाइम, ठीक है। वर्क और एफिशिएंसी में स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कि उनको ये नहीं समझ आता कि वर्क कहाँ लगेगा और एफिशिएंसी कहाँ लगेगी। तो ये वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखो वर्क का मतलब क्या? मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मैंने 20 रोटी खाई, या मैं आपसे बोलूं मैंने 5 चॉकलेट खाई, या मैं आपसे बोलूं मैं 5 किलोमीटर पैदल चलकर गया, तो ये जो है, ये मैंने 20 रोटी खाई, मैंने 5 चॉकलेट खाई, मैंने 5 किलोमीटर पैदल चल के गया, ये मेरा वर्क है। अब एफिशिएंसी में क्या अंतर है, मैं जहां पर भी ये बोल दूं कि मैंने 1 घंटे में 20 रोटी खाई, या मैंने 1 मिनट में 5 चॉकलेट खाई, या मैं ये बोल सकता हूं कि 1 सेकंड में 5 किलोमीटर पैदल चल के गया, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। मगर जहां भी ये एक लग जाएगा वो हमारी एफिशिएंसी है। अगर मैं सीधा बोलूं कि भाई आपने 20 रोटी खाई तो वो वर्क है, मैं अगर उसके आगे ये लगा दूं कि आपने 1 घंटे में 20 रोटी खाई तो वो मेरी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी और वर्क में एक ही अंतर है कि जहां पर सीधी बात बोल दे तो वो वर्क है, और जहां पर वो उसके आगे एक लगा दे कि 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितना काम होगा, तो वो हमारी एफिशिएंसी है। तो ध्यान रखना ये चीज। तो एफिशिएंसी और वर्क में इतना सा ही अंतर है कि वर्क आपका सीधा बोला जाएगा और एफिशिएंसी आपकी 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकंड के हिसाब से। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक जो बताइए बात ये? यस सर। यस बहुत बढ़िया। अब सुनो भैया, अब यहाँ पर एक चीज सुननी है आपको, अच्छे से समझनी है कि अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं तो मेरे को एक आंसर बताना आप लोग। मैं ये बोलता हूं कि मान लो आपके पास 20 चॉकलेट है, ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर कि आपके पास 20 चॉकलेट है, ये आपको खानी है, मगर कंडीशन ये है कि आप जो है एक दिन के अंदर सिर्फ 2 ही चॉकलेट खा सकते हो। मैंने बोला कि आपके पास टोटल 20 चॉकलेट है, मगर कंडीशन ये है कि आप एक दिन में सिर्फ 2 ही चॉकलेट खा सकते हो। तो बताओ कितने दिन में ये चॉकलेट खत्म कर दोगे? 10 दिन। 10 दिन में। 10 दिन है ना? 10 दिन।
कैसे बताया आपने 10 दिन? आपने क्या करा, इस 20 को 2 से भाग किया, है ना, तो ये हो गया आपका, ये काटोगे तो 10 दिन आ जाएगा। इसका मतलब जो टाइम आया, जो टाइम का फॉर्मूला क्या बना, मैंने आपको ये बोला कि भाई 20 चॉकलेट खानी थी, इसका मतलब ये वर्क था, तो मैंने ऊपर लिख दिया W। पहले आपने फिर बोला कि भाई एक दिन में 2 चॉकलेट खाते हैं, तो ये 2 आपका क्या है, एफिशिएंसी, क्योंकि एक दिन एक लग गया वो आगे, तो ये यस एफिशिएंसी। सर। तो टाइम का फॉर्मूला बनेगा आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और पूरे टॉपिक में एक होता यही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, इससे सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज समझ लो जितने लिखवाई है। अब स्टार्ट करेंगे और एक ही तरीके से सर एक कराएंगे बार पूरा। हाँ बोलो सर एक बोलो। बार दोबारा बता दो, वो मैम ने ऐड ही नहीं करा था मुझे। अच्छा चलो देख लो, मैंने जो लिख रखा वो बता देता हूँ जल्दी जल्दी। टाइम, टाइम के बारे में तो पता ही है कि भाई कितना होता है, घंटे, मिनट और सेकंड। टाइम के बारे में जानते हो ना, जहाँ भी पीछे घंटा आर लग जाए, मिनट लग जाए, सेकंड लग जाए, तो वो क्या होता है, आपका टाइम होता है। वर्क की बात करें तो वर्क क्या है, आपने क्या कितना काम करा है, आपने 20 रोटी खाई, 5 चॉकलेट खाई, 5 किलोमीटर चल के गए, वर्क है। मगर अगर एफिशिएंसी की बात करता हूं तो एफिशिएंसी वो होती है जहां पर सामने एक लग जाता है, जैसे 1 घंटे में कितनी रोटी खाई, 1 मिनट में कितनी चॉकलेट खाई, 1 सेकंड में कितना किलोमीटर चल के गए। ये जहां भी एक लग जाएगा वो एफिशिएंसी, और जहां पे एक नहीं लगेगा वो आपका वर्क। बस सीधी सी बात। अब एक फॉर्मूला है हमारा कि भाई टाइम का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको समय निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। कि आपको अगर वर्क पता है कितना वर्क, जैसे आपको 20 रोटी मान लो वर्क पता है, और एफिशिएंसी के एक दिन में 1 घंटे में कितना काम हो सकता है, अगर ये दोनों चीज पता है तो आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज बताई थी अभी तक मैंने, लिख लो इसको एक बार। अभी क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, क्वेश्चन शुरू करूंगा तब समझ आएगी सारी चीजें अच्छे से, और एक ही पैटर्न पे चलाएंगे पूरा टॉपिक ये, तो इजी रहेगा हमारे लिए। लिख लिया भाई सबने, करे शुरू? यस सर। स्टार्ट करते हैं जरा। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखना जरा, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, पहले आसान सा क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन। लिखो, ए कैन डू, ए लिखना है ऐसे, कैपिटल लेटर लिखना है, ए कैन डू a piece of work, A can do a piece of work in 12 days. A can do a piece of work in 12 days. A किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। A can do a piece of work in 12 days. A किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। While B can do the same work in 15 days. While B can do the same work in 15 days. और B वही कार्य 15 दिन में कर सकता है। A can do a piece of work in 12 days. A किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। While B can do the same work in 15 days. B वही कार्य 15 दिन में कर सकता है। If both start the work together. If both start the work together. यदि दोनों मिलकर साथ में कार्य आरंभ करें। If both start the work together. यदि दोनों मिलकर साथ में कार्य आरंभ करें। Then in how many days work finished? Then in how many days work finished? तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? अब देखो भाई करना कैसे है, जरा ध्यान से समझो। अब यहाँ पर in how many days? In how many days work finished? 60 में 9। अब सुनो भाई, जरा क्वेश्चन अच्छे से सुनना, पहले समझो। पहले तो यहाँ पर जिसने करा हुआ अच्छी बात है, जिसने नहीं करा वो समझो भाई अच्छे से क्या है। पहले क्वेश्चन देखो, मैंने एक चीज बोली है क्वेश्चन में कि कैन, या हिंदी में बोलते हैं कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी वही काम 15 दिन में कर सकता है। अगर मैं बोल रहा हूं कर सकता है, और अगर मैं बोलता हूं करता है, करता है का मतलब उसने 12 दिन में किया ही होगा। मगर जैसे ही वो बोलेगा ना कर सकता है, इसका मतलब वो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब जब वो कर सकता की बात करता है तो यहाँ पे वो एफिशिएंसी की बात कर रहा होता है। मगर उसने जरूरी नहीं कि 12 दिन में किया हो, मगर उसकी इतनी एफिशिएंसी है
कि वो 12 दिन में काम कर सकता है, हो सकता है वो 10 ही दिन में निपटा दे, हो सकता है वो 9 ही दिन में निपटा दे। मगर अगर मैं बोलता कि ये कोई काम 12 दिन में करता है, ये आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें काम आएगी ये चीज जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कर सकता है जब भी बोलता है तो एफिशिएंसी की बात आती है। तो अब क्या करना क्या है, जरा ध्यान से समझो। सबसे पहला काम आपको निकालना है कि कितने दिन में काम खत्म होगा। तो आपको टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, मैंने आपको लिखवाया था। अब टाइम पता होने के लिए एक तो आपको वर्क पता होना चाहिए और एक आपको एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ये वर्क नहीं है और एफिशिएंसी नहीं है, इसे लेके क्या आएगा बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहले एलसीएम आपको आता होगा निकालना, ये वाले आप करते होंगे आप। मगर अगर ऐसे ना करो या ये छोटे भी नंबर है तो टेबल में भी गिना जा सकता है, मगर आप ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हो। आप 12 और 15 को अलग अलग लिख लो, 12 को ऊपर लिख लो, 15 को नीचे लिख लो और इसको एक टेबल से काट लो। एक टेबल से मतलब 3 से कट जाएगा, दो तो 3 4 जा और 3 5 जा। जैसे ये कटने बंद हो जाएंगे, जैसे 4 और 5 दोबारा नहीं कट सकता, तो ये कटने बंद हो गए तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एलसीएम आ जाएगा 12 पंजे 60 और 15 चौक 60। इसका मतलब इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, दोबारा देखो 12 15 लिखा मैंने, एक ही टेबल से दोनों कटेंगे, 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। और जैसे ही कटना बंद हो गया उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना कि 12 को 5 से कर दो या 15 को 4 से कर दो, एलसीएम 60 आ गया। अब क्या करना है आपको, इस 60 को, ये जो 60 लिखा है, इस 60 को 12 से भाग करना है, इस 60 को 12 से डिवाइड करना है। 60 को 12 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, सामने लिख दो 5। 60 को 15 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, 4 सामने लिख दो। सारे क्वेश्चनों में ये चीज तो निकाल ही लेना। अब ये क्या क्या आ गया मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 60 आया है ये तो है वर्क, ठीक है। ये जो 5 और 4 आया है ये है आपकी एफिशिएंसी। और क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद जब यहाँ पर ये चीज आपने निकाल ली है तो इसका काम खत्म हो गया, 12 15 का यूज नहीं है, अब सिर्फ हमें इसका यूज करना है जो ये 3 चीज निकली। अब एक चीज सुनो भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल सी है तो मैंने ऑफिशियल भाषा लिखी है कि वर्क कितना है, एफिशिएंसी इतना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भाषा में चेंज करूं तो यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि एक घर में दो भाई है, एक ए है और एक बी है। दो भाई है जिसका नाम, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। इन दो भाइयों के घर में टोटल 60 रोटियां इनकी मम्मी बनाकर गई कि भाई ये 60 रोटियां रखी है तुम्हें खानी है। अब भाई जितनी भूख होगी उतनी खाई जाएगी। अब कंडीशन ये है कि जो ए है वो एक दिन में सिर्फ 5 ही रोटी खा सकता है, एक क्षमता है उसकी, बताया था ना डेज में क्वेश्चन है, इसका मतलब एफिशिएंसी हमेशा एक ही दिन की होगी। तो ए मतलब एक दिन में सिर्फ कितनी रोटी खा सकता है, 5, और बी एक दिन में सिर्फ कितनी रोटी खा सकता है, 4, और टोटल रोटियां है 60। तो ये बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे, बताओ भाई। 9 रोटी। 9 रोटी खाएंगे। अब टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क तो हमें पता है कितनी रोटियां है हमारे पास, 60 रोटी है, वर्क तो 60 करना है। करना किसको है, दोनों को करना है। तो दोनों खाएंगे 5 और 4 9, तो 9 एफिशिएंसी हो गई दोनों की, तो नीचे 9 लिख देंगे। अब ये कटता है तो काट सकते हो, 3 से कट जाएगा, देखो 3 2 जा 6 0 और 3 3 जा 9। तो आंसर आएगा 20/3 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था और सब में ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना, एफिशिएंसी निकाल लेना, और दोनों चीज निकलने के बाद जो पूछा गया उसके हिसाब से क्वेश्चन करना। बस ये तीनों चीज में ध्यान रखना। इसको लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा करके आप देखोगे तभी समझ आएगी चीज है। हो गया भाई, क्लियर है सबको यहाँ तक? चले आगे। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, फिर करके देखो। लिखो, A can do a piece of work in 20 days. A can do a piece of work in 20 days. A किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। While B can do the same work in 30 days. While B can do the same work in 30 days. और B वही कार्य 30 दिन में कर सकता है। A can do a piece of work in 20 days. While B can do the same work in 30 days. A किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, B वही कार्य 30 दिन में कर सकता है। If both start the work together, यदि दोनों साथ में मिलकर कार्य आरंभ करें,
इफ बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर, यदि दोनों मिलकर साथ में कार्य आरंभ करें, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश्ड, देन इन 12 हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश्ड। बहुत बढ़िया। तो कितने दिन में 12 कार्य sir, समाप्त होगा? 12 सही है भाई। तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? देखो बड़ा आसान था। सबसे पहले एलसीएम ले लो, 30 और 30 का एलसीएम आपको बताइए कितना आ जाएगा, निकाल लो वहां से, 60 आ जाएगा। अब क्या करना है, 60 को 20 से डिवाइड करो, 60 को 20 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई दोनों से करवा, टाइम फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी है, तो वर्क तो 60 हो गया हमारा, कराना दोनों से है, तो ए और बी दोनों मिलकर 3 और 2 5 करेंगे, तो 5 लिख देते हैं, काट लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 12 डेज। खत्म क्वेश्चन। सीधा ही लिख लो, ज्यादा कुछ पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ए बी सी तीनों ही लिख लो। ए लिख लेना 20 दिन, बी 25 दिन और सी 50 दिन। ए 20 में कर सकता है, बी 25 दिन में करता है और सी 50 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताओ ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन करेंगे? ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 100 अब बटे सबसे 11 पहले तीनों का एलसीएम निकालना। अब देखो कईयों को पूरा एलसीएम नहीं निकालना आता, तीनों का नहीं आता, तो एक काम करना, तीनों का निकालने के लिए क्या कर लो, जिसको नहीं पता, 20 25 50, इसमें तो टेबल से भी हो जाता है। जब ये आपको छोटे मोटे नंबर आते हैं तो ये 20 का टेबल या 50 का टेबल गिन लो, एक ऐसा नंबर हो जो तीनों में आएगा। ये छोटे नंबरों के लिए, अगर बड़े नंबर हो जाए तो उस केस में आप ऐसे एलसीएम निकालना, तीनों नंबर लिख लेना 20 25 50, और अब दो दो करके काटना। सबसे पहले 20 और 25 को काटो, 20 और 25 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो कटने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, या तो 20 को 5 से करोगे, 20 पंजे 100 आ जाएगा, तो इस 50 के नीचे 100 लिख देना। अब इस 50 और 100 को काटो, तो 50 और 100 को देखो 10 से, या तो ये 50 से भी कट सकता है, मगर आप 10 से भी काटना चाहो तो 10 से भी काट सकते हो। तो 10 5 10, मगर ये अभी भी कट रहा है, तो 5, तो जैसे ही कटना बंद हो जाएगा, अब 1 और 2 नहीं कट सकता, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 100 आ जाएगा। इसका मतलब तीनों का एलसीएम 100 आएगा। तो दोबारा देखना भाई, पहले 2 का निकाल लो, जो इनका एलसीएम आएगा उसको अगले वाले नंबर के नीचे लिख देना, और इन दोनों नंबर को सेम वैसे ही निकालना जैसा अभी निकालो। सर ये दोबारा रिपीट यहाँ करा पर देखो, दीजिए। कौन सा वाला बताओ? सर ये दोबारा ये नेट इशू हो गया था तो मोबाइल डाटा बंद हो गया था। एक मिनट। देखो भाई 20 25 50, ये एलसीएम पहले नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ए 20 दिन में, बी 50 दिन में, सी 25 दिन, बी 25 और सी 50 में करता है। सबसे पहले तीन एलसीएम निकालो, तो वही क्वेश्चन तो वही है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालोगे, तो तीनों निकालने के लिए तीनों नंबर लिख लो, 20 25 50 लिख लो तीनों। अब कार्ड एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का 5 से कट जाएगा, 5 4 5, जैसे कटना बंद हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 को 5 से करोगे 100 हो जाएगा। इस 50 के नीचे लिख लेना उसको, जो इनका एलसीएम आया दोनों का उसको लिख लो, इसको काट लो, 50 से ही कट जाएगा, ये 51 जा 52 जा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 50 को 2 से 100 आ जाएगा, इसका मतलब तीनों का एलसीएम 100 आ गया। अब एफिशिएंसी निकालनी है, तो पहले 100 को 20 से डिवाइड करोगे, 100 को 20 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 100 को 25 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 100 को 50 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। तो ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब वर्क आपके पास 100 है, ये तो आपको बता ही रखा है मैंने कि भाई ये वर्क होता है, और ये जो तीनों साइड है ये आपकी एफिशिएंसी होती है। ये मतलब ये एक दिन में इतना काम करते हैं। अब टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क तो 100 है, इसका मतलब 100 रोटियां रखी हैं खाने के लिए। ए सिर्फ 5 खाता है, बी सिर्फ एक दिन में 4 खाता है, सी एक दिन में 2 खाता है, तो तीनों मिलकर 5 और 4 2 9 और 2 11, तो तीनों मिलकर 11 रोटी खाएंगे। तो इसका मतलब आंसर आएगा 100/11, ये आंसर आ गया। तो 3 में भी फर्क नहीं पड़ता है, 3 में भी सेम रहती हैं चीजें, बस वो ये कि एलसीएम थोड़ा सा एलसीएम निकालना पड़ जाता है यहाँ पर। क्लियर है, बोलो भाई यहाँ तक? यस Yes सर। sir. चलें आगे, लेवल कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, लेवल बढ़ाऊं अगला, अगली सीढ़ी पे Yes, चलें sir. जरा। Yes sir. चलो अब सर देखो एक चीज, हाँ बोलो 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 बोलो।
सर इसमें जो ऊपर 4 था 20 के सामने, उसको छेड़ना नहीं है सर। कहाँ पर 4 कहाँ? सर जहाँ नहीं, पे एलसीएम या देख रहे तो हैं। 20 को सुनो, या तो 20 को 5 से गुना कर लो, या तो 25 को 4 से कर लो, सेम आएगा। 20 पंजे कितना हो गया बताओ? तो 25 चौक कितना हो गया बताओ? 100 हो गया सर। तो हो गया। तो दोनों में से एक कर लो, या तो 25 को 4 से गुना कर लो या 20 को 5 से कर लो, एक ही आएगा, सेम आएगा। तो कोई भी एक इस्तेमाल कर लो इसको। ठीक सर। ठीक है, चलो यस भाई सर। आप चलते हैं जरा आगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं भाई। ठीक है, अब सुनो भाई, एक चीज यहाँ पर सुनना जरा। देखो, जब मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं तो कभी भी एफिशिएंसी चेंज नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। मतलब अगर मान लो ए जो है, ए की एफिशिएंसी अगर 5 रोटी खाने की है, मतलब वो 5 से ज्यादा नहीं खा सकता, चाहे कुछ भी कर लो। मतलब उसकी इतनी क्षमता है कि वो सिर्फ 5 ही रोटी खा सकता है, और 5 से ज्यादा वो एक टुकड़ा भी नहीं खा सकता है, मतलब वो कुछ भी नहीं खा सकता 5 के अलावा। तो अगर वो मान लो बी के साथ खाएगा, अगर ए और बी मिलकर खाएंगे, तो ए कितनी रोटी खाएगा उस बताना जरा? 5 ठीक है सर। ये 5 ही रोटी खाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यही चीज ध्यान रखना कि एफिशिएंसी कभी भी चेंज नहीं होती। अगर उसकी एफिशिएंसी 5 रोटी खाने की है, तो वो जिस मर्जी के साथ बैठे या जहां मर्जी बैठे, वो 5 ही रोटी खाएगा, उससे कम नहीं खाएगा वो, और ज्यादा वो खा ही नहीं सकता। कम भी नहीं खा सकता और ज्यादा भी नहीं खा सकता, वो 5 की 5 रोटी खाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, पेट उसका तभी भरेगा पूरा जब वो 5 रोटी खाएगा। तो अगले क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आने वाले हैं, जरा ध्यान देना। तो क्वेश्चन लिखो एक बार जरा, पहले तो एक आसान सा क्वेश्चन दूंगा, फिर बढ़ाएंगे थोड़ा सा लेवल। लिखो, A and B together, A and B together can do a piece of work. A and B together can do a piece of work in 20 days. A and B together can do a piece of work in 20 days. A और B मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। A और B मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। While B alone can do the same work, while B alone can do the same work in 50 days. While B alone can do the same work in 50 days. और B अकेला वही कार्य 50 दिन में कर सकता है। और B अकेला वही कार्य 50 दिन में कर सकता है। लिखना आगे। Then in how many days A alone finished the work? Then in how many days A 100 by alone, अरे पहले क्वेश्चन बोलने दिया करो। Then in how many days A alone finished the work? तो कितने दिन में A अकेला कार्य समाप्त करेगा? तो कितने दिन में A अकेला कार्य समाप्त करेगा? अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है, जिसका आंसर आ जाए करे ना वो लिख दिया करो भाई, लिख के भेज दिया करो, आ जाता है मेरी स्क्रीन पे, पता चल जाता मुझे। नेहा ने सबसे पहले आंसर दिया था इसका, पहले नहीं, जिसने बोला था सबसे पहले तो उसने दिया था, बाकी भेज दिया करो इस पे, मैं देख लेता हूँ आंसर। ठीक है, चलो भैया सुनो क्वेश्चन सुनने पहले। देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। वो अब ये मिलकर काम हो रहा है, ए एंड बी टुगेदर, इसका मतलब ए प्लस बी 20 दिन में कर सकते हैं, और बी अलोन, बी अकेला 50 दिन में कर सकता है, ये बोला गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ए अलोन अगर हो या अगर अकेला हो तो कितने दिन में काम खत्म होगा। अब देखो, टाइम का फॉर्मूला जो है वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अब ए के लिए निकालने के लिए एक तो मुझे वर्क चाहिए, चलो वर्क मिल जाएगा, और मुझे एफिशिएंसी चाहिए जिसका मुझे पूछा गया, मुझे ए का पूछा गया है तो मुझे ए की एफिशिएंसी चाहिए। 20 और 50 का एलसीएम ले लो, 100 आ जाएगा, 100 लिख दो। ठीक है, निकाल के देख लेना, 100 आ जाएगा। अब 100 को 20 से भाग करो, 5 लिख दो। 100 को 50 से भाग करो, 2 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन वहां शुरू करना है जो यहाँ पर पर्सन अकेला है। अकेला कौन है यहाँ पर? अकेला बी है, ए और बी तो लिखा है, बी अकेला है। तो यहाँ से मुझे अगर एक बी की एफिशिएंसी मिल रही है, मैं कहता हूँ कि बी एक दिन में 2 रोटी खा सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई एक दिन में 2 रोटी खा सकता है, तो 2 मैं यहाँ बी के नीचे लिख देता हूँ।
अब बी एक दिन में 2 रोटी खाता है और बी जिस मर्जी के साथ बैठा होगा वो 2 ही रोटी खाएगा। बी ऊपर भी बैठा हुआ, चेक करो। बी अगर यहाँ 2 रोटी खाएगा तो जब वो ए के साथ बैठेगा तो यहाँ भी 2 रोटी खाएगा। मगर ए और बी ने मिलकर कितनी खाई? 5 रोटी। सुनना भाई, ए और बी ने मिलकर खाई 5 रोटी, जिसमें से बी ने 2 निपटाई होगी। तो इसका मतलब ए ने कितनी खाई होगी? बताना भाई जरा। 3 3 सर। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 हो गई। तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क एफिशिएंसी। तो वर्क तो हो गया 100 और एक की एफिशिएंसी 3, आंसर आ जाएगा 100/3 डेज। तो क्वेश्चन आपको वहां से शुरू करना है जो अकेला होगा, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे बी अकेला है, बी से शुरू कर दो। बी से कैसे? बी एक दिन में 2 काम 2 खा सकता है, तो जहां जहां भी बैठा होगा वहां 2 लिख दो। यहाँ भी बैठा है बी तो यहाँ भी 2 है। ये मिलकर 5 खा रहे हैं, जिसमें से बी ने 2 खाई तो ए ने सिर्फ 3 खाई। तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, वर्क आपके पास है ही। बस तीनों सारी चीज निकल गई यहाँ से। सारा खेल एफिशिएंसी का है और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी होगी, ध्यान रखना। अगर ये भी आपको ना दिया हो ना 20 और 50 सिर्फ दे दे तो भी हमारा काम बन जाता है, तो भी हम बड़े इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये तीनों चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके में, 5 और 2, ये तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो इसके बिना तो काम हो नहीं सकता। हाँ, क्लियर है भाई यहाँ तक? यस सर। चलें आगे। यस सर। अब थोड़ा सा लेवल, इसी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा लेते हैं जरा। लिखो अगला क्वेश्चन जरा। लिखो A B C together can do a piece of work. A B C together can do a piece of work in 10 days. A B C मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। A B C मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। While B and C together can do it in 15 days. While B and C together can do it in 15 days. B और C मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। B और C मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। And C alone can do it. And C alone can do it in 20 days. And C alone can do it in 20 days. और C अकेला उसे 20 दिन में कर सकता है। A B C मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, B और C 15 दिन में, और C अकेला 20 दिन में। अब क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं लिख लेते हैं जरा। पहला क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्या था? पहला ये है कि भाई A अलोन कितने दिन में करेगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये है B अलोन कितने दिन में करेगा। थर्ड क्वेश्चन ये है A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन ये है A और C मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये चारों क्वेश्चन करने हैं, इसका मतलब चारों की एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लो और क्वेश्चन वहां से शुरू करना जो अकेला जैसे मिलेगा आपको, वहां से आपकी एफिशिएंसी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो करो भाई ट्राई एक बार, हो जाएगा, आसान है, कर लोगे। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, आ रहे हैं भाई सबके आंसर, बढ़िया। बहुत अच्छे भाई, सबके आंसर आ रहे हैं। तो चलो करते हैं जरा इसको एक बार, देख लेते हैं अपने आंसर चेक करना भी क्या था। देखो ए बी सी मिलकर तीनों 10 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिलकर 15 दिन में, और सी अकेला 20 दिन। सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम ले लो। तो 10 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 लिख लो यहाँ पर। अब 10 को पहले 60 को 10 से भाग करो, 6 हो जाएगा, 6 लिख दो। 60 को 15 से भाग करो, 4 लिख दो। 60 को 20 से भाग करो, 3 लिख दो।
ठीक है। अब टोटल वर्क तो 60 आ गया और तीनों की एफिशिएंसी हो गई सबकी। अब क्वेश्चन वहां से शुरू करना है जो यहाँ पर अकेला है। अब चेक करो यहाँ पर सी अकेला है, तो सी से शुरू करो। सी एक दिन में 3 रोटी खा सकता है, यहाँ लिख लो इसके नीचे 3। अगर सी एक दिन में 3 रोटी खा सकता है तो जहां जहां सी होगा वहां सिर्फ 3 ही रोटी खाई जाएगी। जैसे यहाँ सी है, यहाँ 3 तो खा ही रहा है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी वो 3 ही रोटी खाएगा, और यहाँ भी सी है, यहाँ भी वो 3 ही रोटी। अब यहाँ पर देखो बी और सी मिलकर 4 रोटी खा रहे हैं, बी और सी मिलकर 4 रोटी खा रहे हैं, जिसमें से सी ने 3 खाई होगी। अगर सी ने 3 खाई होगी तो बी ने 1 खाई होगी, क्योंकि बी और सी मिलकर 4 है। अगर अब Yes, भी sir. यहाँ पर 1 खा रहा है, बी ऊपर भी 1 है, तो यहाँ भी 1 खाएगा। एक खाएगा। ठीक है। अब तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर 6 हैं, जिसमें से बी और तो सी दो आ 4 जाएगा। हो गए, तो 2 आ। लो भाई, तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब ए की 2 है, बी की 1 है और सी की 3 है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी है, तो वर्क तो मेरा 60 हो गया, और किससे कराना है, ए से कराना है। ए की एफिशिएंसी 2 है, तो नीचे 2 लिख लो और काट दो, तो आंसर आ जाएगा 30 डेज। पहला क्वेश्चन का ये आंसर। सेकंड की बात करते हैं, सिंपल टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क तो 60 है ही। अब बी से कराना है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो नीचे 1 लिखो, कोई वैसे तो फर्क पड़ता नहीं है, 1 लिखो तो 60 डेज आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, टाइम वही फॉर्मूला तो यही रहेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 60 तो वर्क है, और करवाना किससे है, ये ए और बी दोनों से कराना है, तो ए प्लस बी से कराना है। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दो और इसको काट दो, तो ये हो जाएगा 20 डेज। फोर्थ क्वेश्चन, ए और सी से कराना है, तो टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क तो आपका 60 है और एफिशिएंसी ए और सी की, ए है 2 सी है 3, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो काटोगे आंसर आएगा 12। तो आप सारी चीज निकाल सकते हो अगर आपको एफिशिएंसी पता चल जाए। ठीक है भाई। यस सर। नो सर। सर एक बार ना एलसीएम के Yes, बाद ये अब एफिशिएंसी जो निकाली है उसके बाद फिर से बता दो। ये क्लियर है, एलसीएम में कैसे आया, यस सर। ये 6 4 3 ये क्लियर है। हाँ ये भी क्लियर है। अब क्वेश्चन वहां से शुरू करो, जो अकेला है, अकेला कौन है बताओ मेरे को इसमें। सी है सर। कौन, सी अकेला है ना। सी एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है ये बताओ। 3 रोटी खा रहा है। 3। यस ठीक सर। है, 3। अब जहां जहां सी बैठा होगा, सी की क्षमता 3 रोटी खाने की है, वो 3 से ज्यादा है, 3 से कम नहीं खा सकता, तो जहां जहां सी होगा वहां 3 रोटी खाई जाएगी। यहाँ सी है तो 3 रोटी तो यहाँ खा ही रहा है, ऊपर भी सी है, यहाँ भी 3 रोटी, यहाँ भी सी है और यहाँ भी 3 रोटी। ठीक है, सारी जगह 3 3 रोटी खा ली। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट पे, बी और सी ने मिलकर कितनी खाई है चेक करो एक बार। 4 4, जिसमें से सी ने कितनी निपटाई, 3 3, तो बी ने कितनी एक। निपटाई होगी, 1 है नहीं। अब बी ने यहाँ पर अगर 1 खाई है, तो इसका मतलब ऊपर भी 1 खाई होगी, क्योंकि बी ऊपर भी बैठा है। यस सर। और ए बी सी मिलकर कितनी खा रहे हैं, 6, 6 जिसमें से बी और सी ने खा ली 3 और 4 4, 3 और 1 4, तो बी और सी ने खा ली, तो ए ने कितनी खाई होगी, 2। 2। तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई, ए की 2 आ, बी की 1 आ गई और सी की 3 आ गई। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर। यस सर। अब कर लो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है कि ए अलोन कितने दिनों में करेगा, तो वर्ग आपके पास है इसी, लिख लो। क्वेश्चन ए और बी मिलकर वर्ग आपकी ए और बी मिलकर ऐड कर लेना, ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 1 3 हो जाएगी। और फोर्थ क्वेश्चन ए और सी, वर्ग आपके पास 60 है ही, और ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, 3 और 2 2 5 खत्म क्वेश्चन। कर लोगे आप ऐसा क्वेश्चन है तो हाँ बोलो बोलो। एफिशिएंसी मतलब उसकी हाँ ये क्षमता हो गई, ये इतना काम है, इससे ज्यादा नहीं। ओके सर। ये ठीक है भाई, चलें आगे। यस सर। हटा दो ना इसको, चलो। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अब बढ़ाने जा रहे हैं, अब तक आसान चीज चल रही है आपकी, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सीजीएल में आया है, एमटीएस में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर आपको एक सिंगल पर्सन दिख रहा था, जैसे सी आपको सिंगल दिख गया, तो वहां से आपने क्वेश्चन को कर दिया। अगले क्वेश्चन में आपको सिंगल नहीं दिखेगा, वहां पर सारे डबल डबल दिखेंगे आपको। ठीक है, या एक काम करो, ऐसा एक और क्वेश्चन कर लो जैसा अभी ने कराया, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख लो, क्लियर हो जाएगा अच्छे से, जिसको क्लियर नहीं होगा उसको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। एक वाला क्वेश्चन एक बार कर लो, एक और दोबारा।
दो ही क्वेश्चन करो बस इसके। ए अकेला कितने दिन में करेगा और ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 20 डेज है, बी प्लस सी 50 डेज है और बी 100 डेज है। A is equal to 100/3. चलो आगे बढ़िया। 300/4. और A plus B is equal to 25. 20। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो वही, और अकेला जो भी अकेला है वहां से शुरू करो क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। 100/3 सर। अरे लिख दिया करो आंसर, देखो बाकी सारे लिख देते हैं। सर पहला 20 है या 30 है? पहला 20। बहुत बढ़िया। ओके सर। 100/3। चलो भाई करते हैं इसको। सबसे पहले एलसीएम ले लो, 20, 50 और 100 का एलसीएम ले लो तो 100 आ जाएगा एलसीएम। 20 को 100 को 20 से भाग करो 5, 100 को 50 से भाग करो 2, 100 को 100 से भाग करो तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन वहां से शुरू करना है जो अकेला है, अकेला बी है यहाँ पर, तो बी की एफिशिएंसी 1 है। अगर बी होगा वहां 1 हो जाएगी, तो यहाँ भी 1 हो जाएगी और यहाँ भी 1 हो जाएगी। बी और सी की मिलाकर 2 है, जिसमें से बी ने खाई 1 रोटी तो सी ने खाई होगी 1 रोटी, और सी ने अगर यहाँ पे 1 खाई है तो ऑब्वियस बात है ऊपर भी 1 खाई होगी। अब ए बी सी मिलकर तीनों ने खाई है 5, तो बी और सी ने खा ली जिसमें से 2, तो ए ने खाई होगी सिर्फ 3। तो अब क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन ए अकेला, तो टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी है, तो वर्क तो 100 है और एफिशिएंसी लिखेंगे ए की, और ए की एफिशिएंसी है 3, तो नीचे 3 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 100/3 डेज। सेकंड क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वर्क तो 100 है, ए और बी, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 लिख लेते हैं, नीचे काटोगे हो जाएगा 25। खत्म क्वेश्चन। ठीक है। मेन मैटर करता है एफिशिएंसी। 5 से क्वेश्चन शुरू कहां से करना है, मेन मैटर वो करता है। अब इसका जरा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। अब इसमें देखो क्वेश्चन में आपको कोई अकेला दिख रहा था इसलिए आपने एफिशिएंसी फिक्स करना शुरू कर दिया, मगर अगले क्वेश्चन में आपको अकेला ही नहीं दिखेगा। जब अकेला नहीं दिखेगा तो वहां से एफिशिएंसी कैसे उठाई जाएगी वो मैटर करता है। तो करते हैं उसको भी जरा। पहले इसको देखिए एक बार, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत बड़ा। हाँ करे भाई, क्लियर है ना यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। A and B together, एक मिनट, देखो ये क्वेश्चन लिख, A and B together can do a piece of work in 12 days. A and B together can do a piece of work in 12 days. A और B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। While B and C together can do it in 20 days. B और C मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं। While C and A together can do it in 30 days. While C and A together can do it in 30 days. और C और A मिलकर उसे 30 दिन में कर सकते हैं। A और B मिलकर 12 दिन में, लिखा है सामने क्वेश्चन देख लेना। B और C मिलकर 20 दिन में, और C और A मिलकर
30 दिन में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है, देन इन हाउ मेनी डेज, पहला क्वेश्चन, ऑल टुगेदर फिनिश द वर्क, मतलब a प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में a अलोन क्वेश्चन मार्क, a अकेला कितने दिन में करेगा। थर्ड क्वेश्चन b अलोन क्वेश्चन मार्क, और फोर्थ क्वेश्चन c अलोन क्वेश्चन। क्योंकि पहला क्वेश्चन है a b c मिलकर कितने दिन में करेगा, दूसरा क्वेश्चन है a अकेला कितने दिन में करेगा, तीसरा b अकेला और चौथा c अकेला। अब यहाँ पर कोई अकेला नहीं है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर सारे, अब एक बार लिखो क्वेश्चन, फिर मैं बताऊंगा क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पे तो सीधे सीधे कट भी जाएंगी वैल्यू, मगर आगे कटेंगी नहीं तो वहां दिक्कत आती है। देखो सबसे पहला काम तो जो होगा क्वेश्चन में वो होगा सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना। तो एलसीएम तो तीनों का निकाल ही लेना सबसे पहले। तो एलसीएम तो 60 आ जाएगा तीनों का। तो 60 को 12 से भाग करोगे या 5 लिख दो, 60 को 20 से भाग करोगे 3 लिख दो, 60 को 30 से भाग करोगे 2 लिख दो। तो इतना। अब यहाँ पर आप जरा ध्यान से एक चीज समझना, यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो एफिशिएंसी है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं ए की, तो ए देखो 2 बार खाना खा रहा है। जब वो ए 2 बार खाना खाएगा तो यहाँ पर भी कुछ खाएगा, यहाँ पे भी कुछ खाएगा, डबल हो जाएगा। सेम ऐसे बी भी 2 बार खा रहा है, सी भी 2 बार खा रहा है। हाँ बोलो बोलो। आंसर सर a is equal to 30। अभी रुक जाओ, देखते हैं रुक जाओ, समझ लो, बाकी देख लो, जो कर लेना, मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ए 2 बार खाना खा रहा है, बी भी 2 बार खाना खा रहा है और सी भी 2 बार खाना खा रहा है। जब ये 2 बार खाना खाएंगे, इसका मतलब जो एफिशिएंसी है वो भी 2 बार ही खाएंगे यहाँ पर। कि भाई जहां पर अगर आप यहाँ पहले वाले में देखोगे, यहाँ पर भी ए है तो 5 है, यहाँ पर भी ए है 2 है। इसका मतलब इन दोनों में ए और बी की एफिशिएंसी दोनों मिक्स होगी। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि जहाँ पे अकेला ना हो पर सारी एफिशिएंसी 2 बार काउंट हो रही है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसको लिख लो 2a प्लस बी प्लस सी। मतलब ये सारे 2 बार है, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। इसका मतलब एफिशिएंसी भी 2 बार ही काउंट हुई है। तो 5 और 3 8 और 2 10। तो आप लिख लो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। तो अगर ये 2 बार होती है तो 10 एफिशिएंसी होती है। तो सिंगल a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लो। तो a प्लस बी प्लस सी की कैसे निकल जाएगी, ये 10 के नीचे चला जाएगा तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5। इसका मतलब a प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा काम। तो पहला क्वेश्चन है टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा। तो आपका 60 है और a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 आई है, 10 नहीं है 5 है। सिंगल वाली पूछी है आपसे, ये डबल थी ऊपर, तो सिंगल वाली 5 है, नीचे 5 लिख दो और काट दो इसको आंसर, तो ये आ जाएगा 12। पहले क्वेश्चन का आ गया आंसर 12। अब सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम में पहला क्वेश्चन बहुत कम आता है, सेकंड आने का ये क्वेश्चन है इनमें से ज्यादा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि ए अलोन कितने दिन में करेगा। अब ए अलोन निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने निकाली है यहाँ पर, ये तो आपको हर क्वेश्चन में ही निकाल लेना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 5 है, तो आप लिख लो a प्लस बी प्लस सी आपका 5 है। अगर मुझे a निकालना है तो मुझे a की एफिशिएंसी चाहिए। तो a की एफिशिएंसी निकालने के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर b प्लस सी की एफिशिएंसी को डाल दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब b प्लस सी की एफिशिएंसी आपको यहां से मिल जाएगी, चेक करो। b प्लस सी, ये लिख, b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है चेक करना भाई, 3 है। तो इस b प्लस सी की जगह 3 लिख दो और इज इक्वल्स टू 5 लिख दो। तो यहाँ से a की एफिशिएंसी इधर चला जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। a की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होगा। तो वर्क तो हो गया 60 और a की एफिशिएंसी 2 हो गई, नीचे 2 लिख लो और काट दो, आंसर आ गया 30। ठीक है, सेम ऐसी अगर अगला क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि b की एफिशिएंसी बताओ, मतलब b कितने दिन में करेगा, तो आपको सेम पता है कि a प्लस बी प्लस सी 5 है। तो अगर मुझे b निकालना है तो b निकालने के लिए अगर मैं यहाँ पर a और c की एफिशिएंसी डाल दूं, a प्लस सी की, तो a प्लस सी आपको यहाँ से मिल जाएगा, चेक करो। तो a प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, तो अगर मैं यहाँ 2 डाल दूं a प्लस सी की जगह, तो ये 2 लिख देता हूँ और प्लस में b को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, प्लस में 5। तो b आ जाएगा मेरा 5 में से 2 गया 3। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क तो आपका 60 और एफिशिएंसी हो गई 3, तो काटोगे आंसर आएगा 20। ठीक है, और सेम ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया सी अलोन कितने दिन में करेगा। आपको पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी
5 है। अगर मुझे सी निकालना है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी डालनी पड़ेगी। इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है। अगर मैं यहाँ 5 डाल दूंगा प्लस में सी इज इक्वल टू 5, तो सी की एफिशिएंसी 0 हो जाएगी। इसका मतलब सी ने कुछ भी काम नहीं किया, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसका आंसर 60 अपॉन में 0 मत लिख देना भाई। इसका मतलब सी ने कोई वर्क नहीं किया, नो वर्क। ये सी सिर्फ ऐसे ही बैठा हुआ है, एमी टाइम पास के लिए बैठा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसको सिंगल में ले आना क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे सारे दो दो बार है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2a प्लस बी प्लस सी और इनकी एफिशिएंसी 10। तो यहाँ पर सिंगल बार कितनी आ जाएगी, 2 इसके नीचे जाएगा तो सिंगल बार 5 आ जाएगी। और इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, ध्यान रखना, कोई भी एक। ये तो आपको लग रहा होगा इतना लंबा हो गया क्वेश्चन, ये लंबा नहीं है। आपने एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को निपटाया है यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम में कोई एक आएगा, आसान सा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, लिख लो इसको। फिर एक और क्वेश्चन करके देखना। हो गया भाई, चले आगे, क्लियर है यहाँ तक? 1 मिनट से उतार लेना। सर नोट करने में। कर लो भी। समझ समझ के लिखना भी एक एक चीज। सर ये बी अलोन का बताना एक बार। कहाँ पर ये? अगर मुझे बी अलोन निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी 5 है, यहाँ तो हमारा निकला हुआ है ना। अगर मुझे बी अलोन का निकालना है तो बी अलोन के Yes, लिए अगर sir. मैं यहाँ पर ए प्लस सी की वैल्यू डाल दूं, ए प्लस सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस सी यहाँ से आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई थी हमारी, चेक करो, देखो 2 सर। 2 थी ना। तो इस ए प्लस सी Yes, की sir. जगह मैंने 2 डाल दिया और ये बी को ऐसे लिख दिया, ठीक है, इक्वल टू ठीक। 5। तो कितना आ गया, 3। हेलो सर। बोलो बोलो बोलो। सर ये सी का एक बार समझाना, मतलब लास्ट में 0 आया सर, मतलब 5 माइनस 5 तो को बस करके, इसको तो फिर हम लिखेंगे नहीं सर से। इसको नहीं, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये है कि सी ने कोई वर्क नहीं किया, सी ने कोई भी काम नहीं। चलिए आगे। यस सर। चलो लिखो फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो अगला, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे ही करके देखना। थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि क्वेश्चन इसमें तो सीधी सीधी वैल्यू आपने पुट कर भी ली थी, कर नहीं पाओगे, तो ध्यान से करना अभी। ये देखो, मैं क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, सी प्लस ए 20 दिन। तो क्वेश्चन यही है सेम जो सारे लिखे गए हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं, करो भी।
10, 30, 20 और 60। 10, 20, 30 और 30, 60। 20, 60। हम्म सबका ही आ रहा है। सॉरी, देखते हैं एलसीएम निकालना भी। एलसीएम कितना है? 60 है ना। तो ये अच्छा, ये तो आसान हो गया। 5, 4 और 3। चलो कोई नहीं, ठीक है, ये बन गया आपका। आप सबसे पहले सारे 2 बार हैं तो आप सबसे पहले लिख लो 2a प्लस बी प्लस सी। तो ये 5 और 4, 9 और 3, 12 लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से सिंगल a प्लस बी प्लस सी निकाल लो। तो सिंगल a प्लस बी प्लस सी, ये 2 नीचे चला जाएगा, इसके काटोगे 6 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी 6 आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया हमारा। टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी है, तो 8 है और एफिशिएंसी है 6, तो 6 लिख लो। काटेंगे, आंसर आएगा 10। तो ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा है कि ए अलोन कितने दिन में करेगा। अब देखो भाई, आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी आपका 6 है, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी 6 है। अगर मुझे a की एफिशिएंसी निकालनी है तो इसमें अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू डाल दूं तो वह निकल जाएगा। b प्लस सी यहाँ से डाल दो, b प्लस सी 4 है तो यहाँ 4 डाल देते हैं। तो a प्लस में 4 इज इक्वल टू 6। तो a इधर जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो वर्क आपका 60 है, a की एफिशिएंसी 2 आ गई, काट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, बी अलोन। तो आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी आपका 6 है और बी अलोन अगर आपको निकालना है तो इसमें a प्लस सी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। a प्लस सी 3 है तो 3 डाल दो, प्लस में b इज इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू 3 इधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो वर्क आपका 60 है, इसकी एफिशिएंसी 3 आई, तो 20 दिन इसका आंसर आ जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, सी अकेला बोला गया। तो सी अकेले के लिए सेम वही, a प्लस बी प्लस सी आपका 6 है। तो सी निकालने के लिए मुझे a प्लस बी की एफिशिएंसी डालनी पड़ेगी। a प्लस बी 5 है तो 5 लिख देते हैं प्लस बी की जगह, सी को ऐसे ही छोड़ देते हैं प्लस सी। तो ये आ जाएगा 1। तो 60 अपॉन में 1, तो आंसर आएगा 60 डेज। सेम क्वेश्चन था बिल्कुल ये। सर नोट करने दो। कर लो, एक मिनट, कुछ जिसका हो जाएगा वो अगला कर लेना। बस करो, जिसका हो जाए वो नेक्स्ट करना। क्वेश्चन लिख दिया मैंने। क्वेश्चन ये है, 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं मैंने आपसे, a प्लस बी और a। दो 200/11 और 200/3। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भी। चलो भी करते हैं। देखो, सबसे पहले एलसीएम ले लो इसका। 20, 25 और 50 का एलसीएम ले लो तो 100 आ जाएगा। 50 का एलसीएम ले लो, 100 लिख देते हैं। तो 100 को इससे भाग करेंगे 5 हो जाएगा। 100 को इससे भाग करेंगे 4 और 100 को इससे भाग करेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान से एक देखते हैं जरा।
यहाँ पर फिर से सारे 2 बार है, तो आप लिखोगे 2 a प्लस b प्लस c 5 और 4 9 2 सागर अपना माइक बंद कर लो प्लीज। तो 11/2। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। a प्लस बी प्लस सी 11/2 है, तो पहला क्वेश्चन तो चलो ऐसे हो जाएगा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी निकालना है, तो वर्क आपका 100 है और एफिशिएंसी 11/2 है, तो यहाँ पर 11/2 लिख देना। अब जब ऐसे एफिशिएंसी होती है ना, तो जो 2 होता है ये ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये 200 हो जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 200/11। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मुझे अगला क्वेश्चन जो a की एफिशिएंसी निकालनी है, सेकंड क्वेश्चन, तो आपको पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी आपका 11/2 है, तो अगर मुझे a निकालना है तो b प्लस सी की एफिशिएंसी डालनी पड़ेगी। b प्लस सी 4 है, तो अगर मैं लिख दूं a प्लस में 4 इज इक्वल टू 11/2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 11/2 माइनस में 4। अब कई स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, सीधा माइनस कर देते हैं। 11 में से 4 गया 7/2, ये गलत है। आप माइनस ऐसे नहीं कर सकते इसको, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 11 माइनस और ये 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 3/2 आएगा, ध्यान रखना। तो a की एफिशिएंसी 3/2 है, तो वर्क आपका 100 है, नीचे लिखेंगे 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/3। इसको आप डायरेक्ट कभी भी माइनस नहीं कर सकते, इतनी चीज ध्यान रखना। पहले एलसीएम लेना होता है, फिर माइनस होती है चीजें। कई स्टूडेंट कर देते हैं 7/2 कर देते हैं वहां पर। सर ये पहले जो था ये 100/11/2 ये भी निकालना था क्या इसमें? क्या चीज? पहले क्वेश्चन ये था ना कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितनी आई है मिलकर? यस सर, ये आ गई है ना। तो और सर जो ये बोलो। और फिर ये जो ऊपर क्या किया हुआ है, कौन था ये? हाँ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ? वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। यस सर। वर्क तो 100 है, मगर a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या आई है आपकी? 11/2। तो मैंने एफिशिएंसी की जगह 11/2 लिख दिया। मगर क्या होता है जब ऐसे फॉर्म में होता है, तो जो ये नीचे वाला होता है ना, ये चला जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 200/11। ये सर और क्वेश्चन में तो नहीं कर रहे थे ये? तो किसी में था ही नहीं ऐसा, और किस में हुआ था ऐसे फॉर्म में एफिशिएंसी अभी तक किस क्वेश्चन में आई है बताओ? अच्छा, ये जिसमें आएगी तब ऐसे करेंगे। ऐसे एफिशिएंसी अभी तक किसी में आई नहीं। ठीक है सर, नोट करने दो सर एक बार। हो गया भाई, चले आगे। यस सर। यस सर। यस सर। चलो सर बोलो। सर ये एक का 200/3 आएगा ना सर? कहाँ पर? लास्ट वाले में सर। 200/3 ही तो लिखा था मैंने, ठीक तो था। 200/3 ही तो था। चलो भाई, अब नेक्स्ट पार्ट देखना। टाइम एंड वर्क में जो नेक्स्ट पार्ट हमें पढ़ना है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट करने से पहले एक टाइप का और क्वेश्चन कर लो, ये भी एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार भूल जाते हैं और फिर आ जाता है। देखो क्वेश्चन ऐसा आता है कई बार पेपर में कि ए
मान लो 20 बटा कोई काम 20 बटा 3 दिन में कर सकता है, ए कोई काम 15 बटा 4 दिन में कर सकता है। तो आपसे पूछेगा बताओ ए और प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। मतलब अब यहाँ पर देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन था ना, वहां पर उसमें एक चीज चेंज किया हुई है। वहां पर क्या था, जब नॉर्मल क्वेश्चन हुआ करता तो हम सीधा सीधा क्या करते थे, एलसीएम निकाल लेते थे। मगर इसका एलसीएम निकालना कई स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, वो या तो छोड़ देते हैं, फिर इसको नहीं हो पाता। तो है कुछ नहीं, क्वेश्चन करना कैसे है सुनो भाई। अगर ऐसा फॉर्म में कभी आ जाए अपॉन में, तो करना क्या है, आपको सिर्फ ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है, जो ये जो 20 है और ये जो 15 है, सिर्फ 20 और 15 का एलसीएम ले लेना। तो 20 और 15 का एलसीएम 60 होता है, 60 लिख देना यहाँ पर। अब 3 और 4 को बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ इतना ही काम करना। 20 और 15 का एलसीएम ले लेना। अब 60 को 20 से डिवाइड कर देना। 60 को 20 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। 60 को 15 से डिवाइड कर देना, 4 आ जाएगा। इतना कर लेना। अब क्या करना है, जो ये 3 लिखा है, इस 3 को ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करा देना। तो मल्टीप्लाई 3 कराओगे तो 9 हो जाएगा। ये जो 4 यहाँ लिखा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा देना, तो ये 4 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है a प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो वर्क आपका 60 है। a प्लस बी एफिशिएंसी ऐड कर लो, 16 और 9 25 हो गया। तो ये कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा कितना, 12/5। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो, और लास्ट में जब यहाँ पर निकल जाए तो फिर ये नीचे वाला वहां मल्टीप्लाई करा देना। बस ये काम करना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है, जिसको एलसीएम नहीं निकालना आता, वो फंस जाता है ऐसे क्वेश्चन में। तो करा, इसलिए करा दिया मैंने, कहा कि आ जाए तो आप दिक्कत ना हो। ओके सर। ठीक है, हेलो, बोलो भाई बोलो। सिंगल ए भी निकाल सकते हैं ना, 60 क्या? अपॉन 9 तक। तो दे ही अगर रखा है, ए के बारे में पूछ ले। सिंगल ए तो दे ही रखा है। 60/9 करोगे, यही तो आएगा जो लिखा हुआ है। ए का तो ये रखा है, ए का तो ये रहा, सिंगल ए का ये रहा, सिंगल बी का ये दे रखा है। काटोगे तो फिर भी यही आएगा, वो तो दे ही रखा है, उसमें तो करने की जरूरत नहीं। घूम फिर के यहीं पे आ जाएगा सर वापस। हाँ, घूम के यहीं आ जाएगा, यही आंसर है। ओके सर। चले भी आगे, क्लियर है यहाँ तक सबको? सर एक मिनट उतार लो। चलो अब देखो, जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है अल्टरनेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हाई लेवल तक बन जाते हैं क्वेश्चन, तो हाई लेवल तक लेके चलूंगा मैं आपको इसमें थोड़ा सा। तो ये क्या है, अल्टरनेट में कैसा आता है, जैसे देखो यहाँ पर अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे तो सारे मिलकर साथ में काम हो रहा था, अगर दोनों के साथ, मगर जो अगला पार्ट है, जब अल्टरनेट करते हैं तो साथ में नहीं होता। यहाँ पर कैसे होता है कि भाई पहले दिन तो ए करेगा, फिर दिन बी करेगा, फिर तीसरे दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, मतलब ऐसे ऐसे काम चलता रहेगा। जब साथ में काम होता है तो काम जल्दी होता है, मगर जब अल्टरनेट काम होता है, क्योंकि सिर्फ एक दिन में एक ही पर्सन का काम कर रहा होता है, यहाँ पर भाषा को बहुत तरीके से घुमाता है इसके अंदर। ये हो जाएगा, हो गया भाई ये? यस सर। यस सर। चलो अब सुनो भाई, क्वेश्चन लिख लो अल्टरनेट वाला, फिर बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है वो बताऊंगा। लिखो, A can do a piece of work in 10 days. A can do a piece of work in 10 days. A किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। A can do a piece of work in 10 days. A किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। While B can do the same work in 15 days. While B can do the same work in 15 days. B वही कार्य 15 दिन में कर सकता है। B वही कार्य 15 दिन में कर सकता है। If both start the work alternatively. If both start the work alternatively. यदि दोनों मिलकर एकांतर रूप से कार्य आरंभ करें, यदि दोनों मिलकर एकांतर रूप से कार्य आरंभ करें, if both start the work alternatively,
यदि दोनों मिलकर एकांतर रूप से कार्य स्टार्ट करें, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश, तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? 12 बहुत बढ़िया। सुनो भाई जरा, अभी ऑल्टरनेट वाला पहले कंसेप्ट तो क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट फंस जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हाई लेवल जाएंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी। सुनो, पहला क्वेश्चन देखो, मैंने ये बोला कि ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है, बी कोई काम 15 दिन में कर सकता है। अब यहाँ पर काम साथ में नहीं हो रहा है, सबसे पहली बात ऑल्टरनेट हो रहा है, मगर एफिशिएंसी वर्क तो निकालना ही है आपको, वो तो इम्पोर्टेंट है। तो इसका एलसीएम ले लो पहले, एलसीएम तो 60 और 30 हो जाएगा, और 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 हो जाएगा, 30 को 15 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। पहले इसकी बेसिक एक लंबा चौड़ा मेथड बताता हूँ क्या है, फिर इसको जरा छोटे में करेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या बोला कि भाई घर में 2 भाई थे, ए और बी 2 भाई, टोटल 30 रोटी खाएंगे। अगर दोनों साथ में खाते तो हम क्या करते, टाइम का फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी 30 होता, 3 और 2 5 लिखते, काटते 6 आ जाता। मगर यहाँ पर दोनों ने साथ में नहीं करा काम, यहाँ पर ऑल्टरनेट हो रहा है। इसका मतलब पहले दिन सिर्फ ए काम करेगा, ठीक है, दूसरे दिन सिर्फ बी काम करेगा। तो पहले दिन ए 3 रोटी खाएगा, दूसरे दिन बी 2 रोटी खाएगा, फिर तीसरे दिन ए आ जाएगा 3 रोटी खाएगा, फिर चौथे दिन बी आ जाएगा 2 रोटी खाएगा, फिर 5वें दिन ए आ जाएगा 3 खाएगा, फिर 6ठे दिन बी आ जाएगा 2 खाएगा, फिर 7वें दिन ए आएगा 3, 8वें दिन बी आएगा 2, 9वें दिन ए आएगा 3, 10वें दिन आएगा 2, 11वें दिन ए आएगा 3 और 12वें दिन बी आएगा 2। और आप चेक करो, 3 और 2 5, तो ये चेक करोगे तो पूरी 30 रोटी खत्म हो गई यहाँ पर, और 30 रोटी खत्म होने में कितने दिन लगे हैं, ये 12 दिन लगे। तो ये आपका आंसर है। मगर ये बड़ा मेथड है, ये तो इतना एग्जाम में अगर बाई चांस क्वेश्चन लंबा आ जाए तो यही लिखते रह जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करो कि भाई यहाँ पर एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, देखो 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2, इसका मतलब एक साइकिल है जो बार बार चले जा रही है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये इतना बड़ा मेथड आपको करना नहीं है पेपर में, एक साइकिल चलनी है यहाँ पर, कि साइकिल यहाँ कितनी बार चलेगी वो देखना है आपको। अब करना कैसे है सुनो भाई, जब भी ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन आए तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना कि देखो, ए एक दिन में 3 रोटी खाता है, बी एक दिन में 2 रोटी खाता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर देखो, जब ए ने शुरू किया तो यहाँ पर ए की बारी कितने दिन बाद दोबारा आएगी, ये बताओ। 1 दिन बाद, तीसरे दिन, 2 दिन बाद आएगी ना, 2 दिन, तीसरे दो, दिन हाँ आएगी। तीसरे दिन, बारी आ जाएगी, तो 2 दिन बाद। इसका मतलब आपको ये देखनी है कि साइकिल कितने दिन बाद, तो जैसे ए ने शुरू किया है तो ए की बारी कितने दिन बाद दोबारा आएगी, तो 2 दिन बाद आएगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 दिन का काम कितना हो गया। अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पर अब हो जाता ए बी सी, इसका मतलब 3 दिन हो जाते, तो साइकिल 3 दिन की बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 दिन की ए की बारी 2 दिन बाद दोबारा आएगी, तो आप लिखो 2 दिन में कितनी रोटी खाई गई वो लिख लो। ए खाएगा 3, बी खाएगा 2, तो कितनी रोटी खाई जाएगी एक दिन, 2 दिन के अंदर 5 रोटी खाई जाएगी, ठीक है। 2 दिन में 5 रोटी हो गई, खानी कितनी है, 30 खानी है। 2 दिन में 5 रोटी खत्म हुई, खानी है 30। आपको करना क्या है, इस 5 के टेबल में, ये जो 5 लिखा है ना, 5 इधर इस 5 के टेबल में ढूंढना है कि 30 किस पे आता है, जो ये लिखा गया है, 30 जो लिखा गया है, चेक करो भाई, 6 ये पे आता है। तो 6 से इधर 6 इधर लिख दो और 6 इधर लिख देना। यहाँ पे क्या हुआ कि 6 बार वो साइकिल चलेगी, 6 बार वो घूमेगी साइकिल, दोबारा होती जाएगी रिपीट। दोबारा देखो 2 दिन में चेक कर लो कितना काम हुआ, 3 और 2 5 रोटी खाई गई। फिर आनी है 30, तो इस 5 के टेबल में ढूंढो 30 किस पे आता है, तो 5 के टेबल में 30 5 पे 6 पे आता है, तो 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, 6 से इधर भी करो, तो 6 पंजे 30 हो गया और 6 दूनी 12 हो गए। तो पूरी 30 रोटी खत्म हो गई, और कितने दिन में खत्म हुई, 12 दिन में। तो यही आपका, बस ये करना था आपको। मेन आपको यही यहाँ पे लिख लेना, पहले 2 दिन में कितना काम हुआ, फिर ये चेक कर लेना जो वर्क है इसका मल्टीपल इस पे कहाँ आता है, जो इस पे आता है वो वहां पे करा देना। लिखो, एक और क्वेश्चन दूंगा, ऐसे ही करके देखना। अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, पहले आसान पार्ट कर लो, फिर जरा जलेगा तो फिर पता चलेगी क्वेश्चन क्या जाएंगे। ये तो बच्चा लगेगा उसके बाद ये क्वेश्चन, ये तो बड़ा। हाँ बोलो बोलो, फिर से बता दो, बोलो, फिर से समझा दो। अच्छा कहाँ से बताओ, बताओ। ये 2 days कैसे आया?
2 डेज कैसे आया? क्वेश्चन पढ़ो पहले। ए क्वेश्चन जो पढ़ो है पहले क्या 10 लिखा डेज गया में कर रहा है और बी 15 डेज में। है। आगे पढ़ो। If both start the work alternatively, then in how many days work will finish? If both start the work alternatively. Alternatively. ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? पहले तो अब एक दोनों दिन में साथ वो में कर रहा काम है। नहीं करेंगे, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, ठीक है, फिर तीसरे दिन ए की बारी आ जाएगी। मगर यहाँ पे ए की बारी कितने दिन बाद आ रही है? 2 दिन बाद आ रही है। आपको ये चेक करना है कि जो साइकिल है वो कितने दिन बाद की बनती है। तो 2 दिन बाद उसकी दोबारा बारी आ रही है, इसका मतलब साइकिल सिर्फ 2 दिन की बनेगी। अगर यहाँ पर सी और हो जाता तो यहाँ पर साइकिल अब 3 दिन की बन जाती। 3 दिन में कितना काम? तो अभी यहाँ पर क्या है, सिर्फ 2 ही लोग हैं, इसलिए साइकिल यहाँ पे सिर्फ 2 दिन की बनेगी। तो आप लिखोगे कि 2 दिन के अंदर 2 डेज में कितनी रोटी खाई गई? ए कितनी खाएगा? ए पहले दिन 3 खाएगा, बी दूसरे दिन 2 खाएगा। तो टोटल 2 दिन में कितनी रोटी खाई गई बताओ भाई, बोलो। बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है 5 रोटी। हाँ, तो 2 दिन में 5 हो गई, टोटल 30 खानी है, तो 5 के टेबल में 30 ढूंढो, तो 6 पे आता है, 6 से इधर मल्टीप्लाई करो, 6 से इधर कराओ, तो 6 पंजे 30, 6 तो नहीं मारा, ये आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसा ही करके देखो। करना भी एक और क्वेश्चन करो। करो भाई। ए 20 डेज, बी 60 डेज ऑल्टरनेटिवली वर्क होगा, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? और देखो क्वेश्चन में वैसे अगर लिखा नहीं हो तो ये ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली ए ने शुरू किया है काम। अगर वो लिख के दे के स्टार्टिंग विद बी, इसका मतलब बी ने शुरू किया होगा काम। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ए ने काम शुरू किया है। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है भाई, बढ़िया। तो ए ने काम शुरू किया, ध्यान रखना भाई सबसे पहले। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं भाई। देखो सबसे पहले एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 60, तो इसको करते हैं भाई, तो ये 3 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तो इसका मतलब 2 दिन में टोटल 3 और 1 4 काम हो जाएगा। अब कराना है 60, तो 4 के टेबल में 60 ढूंढेंगे, तो 15 पे जाता है, 15 60 होता है, 15 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से इधर कर लेते हैं, तो 15 चौक 60, 15 दूनी 30, तो 30 दिन में 60 काम हो गया। तो ये तो थे क्वेश्चन ऐसे कि जिसमें आपको सीधा सीधा टेबल में वैल्यू मिल रही थी, ये तो ऐसे क्वेश्चन थे। अब आगे हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि जहां पे आपको टेबल में वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पर तो सीधा सीधा भाई 60 उसके टेबल में दिख रहा है आपको, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो भी टेबल में दिख रहा था। अब आगे आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे टेबल में वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, तो करते हैं उसको भी जरा। या एक और कर लेते हैं इससे पहले ऐसा ही क्वेश्चन, ताकि दिक्कत ना आए। आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं एक और।
क्वेश्चन में स्टार्टिंग विद बी, यदि अगर बी ने काम स्टार्ट किया एंड इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, then in how many days work finished? पंद्रह सर। 15 हो सकता है ऑल्टरनेटिवली काम, अगर बी ने शुरू किया है, ध्यान से ये क्वेश्चन इसमें 5 days. बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पर 3 लोग हैं तो इसलिए साइकिल यहाँ पर 3 दिन की बनेगी, ध्यान रखना। पहले बी ने काम किया है, इसका मतलब पहले बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, तो टोटल 3 दिन की साइकिल बनेगी। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 60 को 12 से भाग करोगे 5, 4 और 3। पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा। तो पहले बी काम हो जाएगा, पहले बी 4 रोटी खाएगा, 4 और 3 7 और फिर 5। तो टोटल 3 दिन के अंदर 3 डेज में 12 रोटी खाएगी। खिलानी है 60 मगर खाई गई 12। तो ढूंढेंगे कि 12 के टेबल में 60 आता है, नहीं तो 12 टेबल पे 60 आता है, 5 पे आता है, तो 5 इधर लिख लेंगे, 5 इधर लिख लेंगे। तो 12 पंजे 60 और 3 पंजे 15। तो इसका मतलब 15 दिन आंसर आएगा इस 60 रोटी को खाने के लिए। तो 2 हो जाए तो वहां पर सीधा सीधा 2 डेज का आएगा, और 3 आ जाए तो वहां पर 3 डेज का हो जाता है। बहुत बढ़िया भाई, सबके आंसर ठीक थे। तो ये भी क्वेश्चन वो था जिसमें सीधा सर सीधा आपको स्क्रीन टेबल में में वैल्यू मिल रही थी। बहुत ज्यादा अब ब्लर हो आगे रहा है, बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। ब्लर तो नहीं हो रही, ठीक तो है। नहीं निखिल, अभी भी हो आपका रहा है? इंटरनेट प्रॉब्लम है। मेरी अभी भी ब्लर हो रहा है? आपकी है। ये बताओ। नहीं सर, आपकी नहीं है। सही है सर, आप एक बार उसको ना रिफ्रेश करो निखिल, उसको रिफ्रेश करो, हो जाएगा। ठीक है सर। सर एक बार फिर से बता दो, समझ नहीं आया मैं। क्वेश्चन देखो, ये था कि ए बी सी ये लिखा हुआ है हमने, बी ने काम स्टार्ट किया है और अगर ये ऑल्टरनेट काम करे, चेक करो पहले यहाँ पर 3 लोग हो गए हैं। 3 लोग हो गए मतलब कितने दिन का काम हो जाएगा यहाँ पर? 3 डेज हो जाएंगे। तो 3 दिन काम चलेगा यहाँ पर अलग अलग। पहले दिन बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, लिखा हुआ है स्टार्टिंग विद बी, देखो लिखा गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले बी ने करा, फिर सी ने करा, फिर ए ने किया। पहले दिन बी ने 4 रोटी खाई, फिर सी आया 3 रोटी खाई, फिर ए आया 5 रोटी खाई। तो टोटल 3 दिन में कितनी रोटी खाई? 4 और 3 7 और 5 12 रोटी खाई गई। 12 खिलानी कितनी है? 60 खिलानी है। तो चेक करो इस 12 के टेबल में 60 आता है नहीं आता है, ये बताओ। आता है सर 5 में। बताओ आता है 5 पे। तो 5 से इधर मल्टीप्लाई किया, 5 से इधर किया, तो 12 पंजे 60 और 3 पंजे 15। ठीक इसका है। मतलब 60 रोटी खाने में कितना टाइम लगेगा? 15। ठीक है, चलते हैं अब आगे। लिख लो एक बार इसको जल्दी से। नोट, चलते हैं, हाँ नोट करना। कर लो कर लो। हो गया भाई? यस सर। लिख लिया? चलो अब चलो भैया, अब चलते हैं आगे। जरा थोड़ा सा ध्यान से करने करेंगे चीजें, क्योंकि अब यहाँ पर आपको सीधी सीधी टेबल में वैल्यू नहीं मिलेगी। तो सुनो भाई, लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले, लिखना जरा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 15 days,
A can do a piece of work in 15 days, while B can do the same work in 20 days. A can do a piece of work in 15 days, while B can do the same work in 20 days. A किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और B वही कार्य 20 दिन में कर सकता है. A कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है और B वही कार्य 20 दिन में कर सकता है. आगे लिखना. If both start the work alternatively, if both start the work alternatively, यदि दोनों मिलकर एकांतर रूप से कार्य करें. If both start the work alternatively, यदि दोनों मिलकर एकांतर रूप से कार्य करें, then in how many days work finished? Then in how many days work finished? तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? 17 days. कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? बहुत बढ़िया. अब देखो भाई यहाँ पर एक कंसेप्ट चलता है, जरा वो कंसेप्ट समझना क्या है. सर ऑल्टरनेटिवली के बाद क्या था? Then in how many 17 days work days. finished? Then in how many days work finished? 4 और 3. हाँ. चलो भी देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखना. ये 15 दिन में कर सकता है, भी 20 दिन में कर सकता है. अब यहाँ पर सबसे पहले वही है ऑल्टरनेट, मतलब पहले ए काम करेगा फिर बी करेगा. तो टोटल 2 दिन के अंदर, टोटल 2 दिन में 4 और 3 7 काम हो जाएगा. ठीक है. अब आप ढूंढो कि भाई 7 के टेबल में 60 आता है क्या? 7 के टेबल में 60 आता है? ये बताओ भाई. नो सर. No sir. बोलो भाई. 56 तो आपको क्या करना है, अब 7 के टेबल में आप देखो 60 तो नहीं आता, मगर आपके पास 60 रोटियां रखी हैं, तो आप 60 से ज्यादा नहीं खिला सकते किसी को. मतलब 60 से ज्यादा नहीं खिला सकते, 60 से कम जरूर खिला सकते हो. 60 से कम जरूर, क्योंकि आपके पास आटा वाटा कुछ नहीं है, आप ज्यादा नहीं, इससे कम जरूर खिला सकते हो. तो 7 के टेबल में एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 60 से कम रहता हो. कौन सा नंबर है बताओ भाई? Sir, 56. 56. 56 बनाने के लिए 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दो. तो 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16. तो 16 दिन में 56 काम हो चुका है. टोटल 60 रोटियां थी, 56 खाई जा चुकी है, 4 बची है. ठीक है. अब जब यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर जो एंड होता है यहाँ तक हो चुका है. अब दोबारा किसकी बारी आएगी? यहाँ के बाद किसकी बारी आएगी बताओ भाई? एक ही. Sir, एक ही. ए की बारी आएगी. ए की बारी आएगी. और ए एक दिन में कितनी रोटी खाता है? 4 रोटी खाता है. ठीक है. हाँ. और आप ये चेक करो जो आपका वर्क बचा है वो कितना. तो वर्क भी आपका 4 बचा है और ये 4 ही रोटी खाता है एक दिन में. इसका मतलब ये क्या करेगा, एक दिन लगाएगा पूरा, अगला दिन लगाएगा पूरा, और ये 4 की 4 रोटी खत्म कर देगा, प्लस में 4 रोटी खा जाएगा. तो ये हो जाएगा 16 और 1 17 और 56 और 4 60. इसका मतलब 17 दिन में 60 रोटी खत्म. तो मतलब ये तब है जब यहाँ पर सेम रोटी बची है, तो इसने एक दिन लगाया 4 रोटी खत्म कर दी. मगर अगर यहाँ पर कम बची होती, समझना जरा, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको मैं. अगर यहाँ पर मान लो सिर्फ 3 ही रोटी बची होती, सुनना जरा, अगर यहाँ पर 3 रोटी बची होती तो यहाँ पर वो खा कितनी रहा है चेक करो, 4 रोटी खा रहा है. सुनना जरा, यहाँ पर बची है 3 रोटी, यहाँ पर बची है 3 रोटी और उसकी खाने की क्षमता 4. अगर ऐसा हो, क्या ये बताओ आप इस 3 में से इस 4 को ये बताओ. देखो यहाँ पर इसकी खाने की क्षमता 4 है और उस आपकी रोटी कम बची है. तो जब भी कभी ऐसा हो कि रोटी तो कम बची हो, मतलब कम बची हो, और एफिशिएंसी ज्यादा हो, तो उस केस में आप अलग से लिखोगे क्वेश्चन को. जैसे यहाँ पर इतना तो हो गया है, तो आप क्या करो, इस 16 को लिख लो प्लस अब अगला फॉर्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी लगाओ. तो कितना वर्क बचा है? अब 3 वर्क बचा है, 3 लिख लो. और एफिशिएंसी कितनी बची है? 4 बची है, 4 लिख लो. तो इसका आंसर आ जाएगा 16 3/4. ये तब है जब आपका वर्क कम बचा हुआ है और एफिशिएंसी ज्यादा है. ये तब करना है. सिर्फ एक ही केस में अलग लिखना है. जब वर्क आपका कम बचा हो, वर्क ऐसे लिख लेना, वर्क कम बचा हो और एफिशिएंसी ज्यादा, तो उस केस में अलग से लिखना. मगर अगर आपका मान लो ऐसा होता, समझ में आया?
हाँ सुना जरा, अगर ऐसा होता ये तब लिखना है, और अगर मान लो आपका वर्क यहाँ पर 5 बच गया होता, अगर यहाँ पर 5 बच गया होता, तो देखो यहाँ पर एफिशिएंसी 4 है और वर्क 5 बचा है, वर्क ज्यादा है और एफिशिएंसी कम है, तो उस केस में आपको यही लिख लेना सीधा सीधा, क्योंकि इस 5 में से इस 4 को निकाला जा सकता है। सुनना, जैसे इस 3 देखना, इस 3 में से 4 को नहीं निकाला जा सकता, एक कम पड़ जाएगा, मगर इस 5 में से इस 4 को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखो रोटी 5 बची है, ए 4 रोटी खाता है, इसका मतलब ए जो है एक दिन के अंदर इस 5 में से 4 रोटी खा जाएगा, तो ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगी कितनी 60 रोटी। और अभी भी देखो अगर 5 थी, 4 खा ली तो 1 बचेगी, अभी 1 रोटी बी खाएगा, तो आपका मतलब 17 दिन। अब देखो रोटी कम बची है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो उस केस में अलग से लिख लो, 17 दिन ये हो गए, प्लस में वर्क है आपका 1 और एफिशिएंसी है 3, तो इसका आंसर आएगा 1 सही। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं भी सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको। ये अगर एफिशिएंसी कम हो, अगर वर्क कम हो और एफिशिएंसी ज्यादा हो तो अलग से लिखो, और अगर वर्क ज्यादा हो और एफिशिएंसी कम हो तो वहीं लिख लो नीचे, ये काम करना है। ठीक है, इसका आंसर सीधा सीधा था। इसमें तो आपका 4 रोटी बची थी, एक 4 खाता है, 4 ही बची है, तो एक दिन में सीधा 4 रोटी खत्म करेगा, तो ये 60 हो जाएगा, और ये 16 और 1 17 हो, तो इसका मतलब 17 दिन में 60 रोटी खत्म होगी। इसका ही आंसर था। अगला क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें चीजें समझ आएंगी आपको अच्छे से। और ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सब क्या मैंने, ये वाला बताओ अभी जो हमने करा। यस सर। चलो एक और करते हैं जरा, लिखो भाई जरा अगला क्वेश्चन। आसान सा है अगला क्वेश्चन तुम्हारा। ए 20 दिन, बी 25 दिन, लिख लेना। ए 20 डेज में करता है, बी 25 डेज में कर सकता है। इफ बोथ वर्क ऑल्टरनेटिवली, अगर दोनों काम करें, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश्ड, अगर दोनों एकांतर रूप से कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा? 18 1/5। बहुत बढ़िया। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो, एलसीएम वगैरह तो निकाल ही लो। 100 आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सेम वही, दो पहले दिन ए करेगा 5, दूसरे दिन बी करेगा 4, तो टोटल 2 दिन के अंदर 5 और 4 9 रोटी खा ली जाएगी। खिलानी है 100, तो 9 के टेबल में 100 तो नहीं आता, मगर 100 से कम कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, तो 9 के टेबल में 100 से कम 99 मिलता है, तो 11 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 11 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 99 हो जाएगा, 11 टू 22 हो जाएगा। तो इसका मतलब 22 डेज में 99 वर्क हो चुका है, 99 रोटी खाई जा चुकी है। 100 थी, 99 खा ली तो बची 1 रोटी। ठीक है, सिर्फ 1 बची है। और अब किसकी बारी आएगी बताना भी एक बार। एक ही बारी आएगी, मगर आप चेक करो रोटी बची है 1 और खाने की जो इसकी एफिशिएंसी है वो 5, तो रोटी कम बची है और एफिशिएंसी ज्यादा है, तो उस केस में इसको अलग से लिख लेना। तो 22 दिन तो ये लिख लो, प्लस में वर्क अपॉन एफिशिएंसी लगाओ, तो वर्क बचा है 1 और एफिशिएंसी है 1 ही 5। ये तब करना है जब वर्क कम बचा हो और एफिशिएंसी ज्यादा हो, उसके इसमें अलग से लिखना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 22, इसको एक साथ कर सकते हो आप, ये 1/5 है तो आप इसको लिखोगे 22 1/5 दिन, ऐसे लिखोगे इसको, ये आंसर आएगा। ये तब करना है जब वर्क कम बचा हो, ध्यान रखना, और एफिशिएंसी उसकी ज्यादा हो, ये तभी करना है, वरना तो फिर उसी के नीचे लिखना है। नोट करने दो। कर लो। कर लो भाई, इसके बाद आगे चेंज करते हैं क्वेश्चन।
हो गया भाई, चलें आगे। Yes, sir. यस सर। Yes, चलो sir. लिखो अगला क्वेश्चन। देखो, A 10 days, B और C 20 days। आगे देखना, स्टार्टिंग विद A, अगर A ने काम शुरू किया, and if they work alternatively, then in how many days work finished? ध्यान से करना भाई क्वेश्चन है। अगर ये ने काम स्टार्ट किया और अगर ये ऑल्टरनेटिवली काम करें तो कितने दिन में खत्म होगा? बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले एलसीएम ले लो, 12, 15, 20 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, अब एलसीएम आने का इसको जरा कर लो भाई, ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट तो ए ने किया, इसका मतलब पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, तो टोटल 3 दिन हो गए यहाँ पर, तो 3 दिन की साइकिल बन जाएगी। तो 3 दिन के अंदर टोटल 6 ठीक है। अब 14 के टेबल में 60 आता है क्या? नो सर। कुछ हो रहा तो कुछ और 60 से कम तो आता ही होगा कुछ ना कुछ। 56. 56। क्या था? 56। 56 4, तो 4 से इधर करो, 4 से इधर करो, तो ये हो जाएगा 12 दिन और ये हो जाएगा 56। ठीक है, इतना काम हो गया। अब वर्क बचा है 4, वर्क बचा है आपका 4, और ये काम करेगा कौन? क्योंकि खत्म यहाँ पे हुआ है तो अब ए करेगा फिर से, मगर ए की एफिशिएंसी 6 है, वर्क कम बचा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो उस केस में अलग लिख लो। तो 12 दिन तो ये हो गए, प्लस में वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क तो 4 बचा, एफिशिएंसी 6 है तो 6 लिख लो। ये काट सकते हो आप इसको, तो ये 2/3 भी लिख सकते हो, तो आंसर आएगा 12 सही 2/3। वो काटा भी जा सकता है, ध्यान रखना। सर काम तो ए ने शुरू किया था ना? हाँ, तो ए ने तो शुरू किया था, पहले ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया। जब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना कि 12 दिन में 56 हो चुका है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका होता है। अब दोबारा किसकी बारी आएगी ये बताओ? ए की आएगी। जिसने शुरू आएगा दोबारा, हाँ, तो ए आ गया यहाँ पर दोबारा से। ओके। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। ये जो जैसे 4 जो लिखा हुआ है, मतलब जो 4 जो बच गया था, हम उसको मतलब सी से नहीं कर सकते क्योंकि 3 उससे कर सकते थे हम। नहीं, सी एक देखो, बचता। जब यहाँ ये आप यहाँ कंप्लीट करते हो ना काम, ये यहाँ हाँ पर जी। जैसा आप लिखते हो 12 को 56 ही हो गया, तो यहाँ कंप्लीट का मतलब क्या है? जो भी एंड कर रहा है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एंड सी कर रहा है, इसका मतलब सी यहाँ तक काम खत्म कर चुका है। अब बारी उसकी आएगी जिसने शुरू किया था। ओके सर, मुझे ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर वो कंप्लीट हो चुका होता है, जो ये लास्ट बंदा होता है, यहाँ पर वो कंप्लीट हो चुका होता है। बारी दोबारा से उसकी आएगी जो शुरू किया था, तो अब एक ही बारी आएगी।
एक मिनट रुकना please। चलो भी लिखना जरा एक क्वेश्चन और ध्यान से लिखना। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन का। A 10 days, B 20 days। एक मिनट रुको। A 20 days कर लो, B 10 days और C 25 days। 20, 10, 25 स्टार्टिंग विद B। अगर B ने काम शुरू किया एंड दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क फिनिश। इस पे स्टार लगाना, क्वेश्चन के आगे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाना भी। स्टार्टिंग विद B, यदि B ने काम स्टार्ट किया एंड दे वर्क ऑल्टरनेटिवली, तो कितने दिन में काम होगा? 16 1/5। 16 1/5, हाँ हो सकता है। सोलह सर। सिंपल 16 पूरा, कुछ अपोन वगैरह में नहीं आया? सर 15.5। 15.5 से स्टार्ट चलो हुआ है। देखते हैं। बी ने शुरू किया है काम, ये ध्यान रखना। 15 1/2 विशाल ने दिया आंसर। तीन 1/2 सबका यही आ रहा है, बढ़िया। देखो भाई सुनो, बी ने शुरू किया, इसका मतलब पहले बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए करेगा। इसका मतलब 3 दिन का वर्क बन गया। तो मैं लिखता हूँ 3 दिन में टोटल कितना वर्क हुआ, ये चेक कर लेते हैं पहले। कितना? 19। ठीक है, 3 दिन में 19 काम हुआ। अब काम कराना है 100, तो 19 के टेबल में 100 तो नहीं आता, तो 19 के आसपास कुछ आता हो तो बताओ भी 19 के आसपास क्या आता है? 95 पे। तो 5 पे आ जाएगा। 5 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 15 हो गया और ये 95 आ गया। 100 था, 95 हो गया, सिर्फ बचा 5। ठीक है, और जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर जब आप कर लेते हो तो वो कंप्लीट हो जाता है जिसने एंड किया। तो एंड कौन करेगा? किया है तो पहले बी करेगा, फिर सी करेगा, फिर ए। इसका मतलब यहाँ पर ए एंड कर रहा है। तो अब बारी किसकी आएगी? दोबारा से ए की बारी, बी की बारी आएगी अब दोबारा। तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 10 है। अब देखो वर्क आपका 5 बचा है और एफिशिएंसी ज्यादा है, तो उस केस में अलग से लिख लो। तो 15 दिन तो ये हो गए, प्लस में वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क है 5, एफिशिएंसी की 10, ये कट जाएगा 1/2, तो आंसर आएगा 15 सही 1/2 दिन। तो या 15 15.5 बोल सकते हो। करो भी, फिर आगे चलते हैं। मतलब खत्म होने वाला है ऑल्टरनेट वाला पार्ट। एक क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दूंगा करना। हो गया भी, चले? यस सर। चलो यस सर। लिखो, एक क्वेश्चन लिखना, होमवर्क दे रहा हूँ आपको मैं, लिखना जरा। हेलो या चलो सर। इस क्वेश्चन पे यही कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। हेलो सर।
हाँ बोलो बोलो। सर इसमें जो काम शुरू करता है तो सर वो दोबारा काम वहीं से स्टार्ट करेगा, वो खत्म होने के बाद वही करेगा। हाँ उसकी बारी दोबारा ही तो आ जाएगी। अभी जब काम ही खत्म नहीं हुआ पूरा तो बारी काम खत्म करना है ना पूरा में। ओके सर। हाँ भाई क्वेश्चन लिखो जरा एक बार ध्यान से। मैं यार इस सारी ये वैल्यू तो लिख देता हूँ, एक बार वैल्यू लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन लिखना। लिखना भाई 12, 15, 20 लिख लो। A12, B15, C20। और अब ध्यान से क्वेश्चन लिखना जो मैं बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। लिखो इफ A वर्क ऑल द टाइम, इफ A वर्क ऑल द टाइम, यदि A सारे समय कार्य करे, इफ A वर्क ऑल द टाइम, यदि A सारे समय कार्य करे, and B and C together, and B and C together helped A, if A work all the time, यदि A सारे समय कार्य करे, and B and C together helped A on every third day, and B and C together helped A on every third day, और B और C मिलकर, हाँ लिखो if A work all the time, यदि A सभी समय कार्य करे, and B and C help A, B and C together help A on every third day, and B and C together help A on every third day, और B और C मिलकर A की मदद हर तीसरे दिन करे, और B और C मिलकर A की मदद हर तीसरे दिन करे, then in how many days work finish, then in how many days work finish, तो कितने दिन में काम खत्म होगा, तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। अब क्वेश्चन की भाषा पहले पढ़ना, मैंने क्या बोला है, तभी क्वेश्चन क्लियर होगा। इसकी भाषा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले तो एलसीएम वगैरह निकालना। कितना? 7 days। 7। देखो एलसीएम आ गया 60, 5, 4 और 3। क्वेश्चन में ये बोला है इफ ए वर्क ऑल द टाइम, यदि ए सभी समय कार्य करे, मतलब ए तो कर ही रहेगा, मगर बी और सी मिलकर ए की मदद करने आएंगे हर तीसरे दिन में आएंगे। इसका मतलब ये बताओ, मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले दिन कौन काम करेगा? ए करेगा। दूसरे दिन कौन काम करेगा? फिर से ए करेगा, ये तो कर ही रहा है, मगर तीसरे दिन ए की मदद बी और सी करने आएंगे। इसका मतलब तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे। तो इसका मतलब पहले दिन 5 रोटी खाई जाएगी, दूसरे दिन भी 5 रोटी खाई जाएगी, तीसरे दिन 5 और 4 9 और 3 12 रोटी खाई जाएगी। ये बोला गया है क्वेश्चन में। इफ ए वर्क ऑल द टाइम, ए तो सभी समय कार्य करता ही रहेगा, और बी और सी मिलकर उसकी मदद हर तीसरे दिन करने आएंगे। इसका मतलब पहले दिन ए अकेला करेगा, दूसरे दिन भी बी अकेला करेगा, तीसरे दिन बी और सी ए की मदद करने आएंगे। तो ए तो करेगा ही करेगा, साथ में बी और सी भी उसकी मदद करेंगे, तो ये 12 रोटी खा लेंगे। तो टोटल 3 दिन में कितनी रोटी खाएगी? 12, 5, 8, 7 by 17, 17, 5, 22। तो 3 दिन में टोटल 22 रोटी खाई गई। खिलानी है 60, तो 22 के टेबल में 60 तो नहीं आता, मगर कुछ तो आता होगा, 44 आता है। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से इधर कर लेते हैं, तो ये 44 हो गया और ये 6 हो गया। तो 6 दिन में 44 रोटी खत्म हो चुकी है। अब बताओ किसकी बारी आएगी दोबारा? यहाँ तक यहाँ पे यहाँ तक तो स्टार्टअप जिसने स्टार्ट किया था वहां से स्टार्ट, ए की बारी आ जाएगी। ए जो है एक दिन में 5 रोटी खाता है। टोटल अभी 60 थी, 16 44 हो चुकी है, 16 बची हुई है। 16 में से 5 रोटी एक दिन में खा लेगा, तो प्लस एफिशिएंसी कम है और रोटी ज्यादा है, तो ये लिख लो। प्लस 3 और लगाएगा, वो 5 रोटी खा लेगा, तो 6 और 1 7 दिन ये हो गए, प्लस 49 रोटी हो गई। और अब कितनी बच गई? बच गई रोटी टोटल 11। ठीक है, इसका काम हो गया। अब आएगा सेकंड वाला, अब इसकी बारी आएगी। ए फिर से 5 रोटी खाएगा, फिर से 5 रोटी कंप्लीट करेगा, तो ये हो जाएगा, ये हो गए, हो गया
50 अब root टोटल रोटी बची है 6, इसकी भी बारी खत्म हो गई, अब आएगी इसकी बारी। मगर ये टोटल 12 रोटी खाते हैं, 6 बची है, तो एफिशिएंसी ज्यादा है, रोटी कम बची है, तो अलग से लिख लो। 8 दिन तो ये हो जाएंगे, प्लस में वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क है 12, वर्क है टोटल 6, एफिशिएंसी है 12, काटोगे 1/2, तो आंसर आएगा 8 सही 1/2। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2-2 बार चीजें चलती है। यहाँ पर अभी रोटी खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले ए ने खाई 5 रोटी, यहाँ पहले एक दिन में 5 खत्म करी, फिर 7 हो गए, फिर से ए ने खाई 5 रोटी, फिर एक दिन में फिर 5 रोटी खत्म करी, 8 दिन हो गए, टोटल 54, अब 6 बच गई। अब टोटल एबीसी की बारी आएगी, 12 रोटी खाता ही है और एफिशिएंसी कम है, तो ये अलग से लिख लेना। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफी, इसको लिख लेना। बुक में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप उठाओगे, इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? यस सर। सर तो इतना जितना करा इसको रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करने के बाद बुक से आपके 1, 2 या 3, 4 टाइप तो आप निपटा लोगे उसमें से। अपना वो किरण पब्लिकेशन वाली बुक उठाना और 3-4 टाइप उसमें से निपटा लेना। ये करने के बाद निकल जाएंगे, 3-4 टाइप आपके हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे, वो मैं करवा आगे, बाकी अच्छे खासे निकाल लोगे आप इसमें से। इतना बेसिक सर आप होमवर्क दे रहे थे ना, अभी फिर ऐसे एक बुक में होगा, ऐसे क्वेश्चन ढूंढना। उसमें मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसा है, कि उसमें बी और सी उसकी मदद करने आएंगे ऑल्टरनेटिवली। बुक में क्वेश्चन ढूंढना मिल जाएगा। तो चलो भाई, नेक्स्ट में फिर करेंगे आगे कंटिन्यू। आज फिर इतना ही छोड़ते हैं, बाकी ज्यादा हो गया आज। कर लेना इसको, रिवाइज कर लेना, जितने क्वेश्चन कराए हैं दोबारा करना है इसको, ठीक है? तो सर चलो ओके।